हैं स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। आता की छतरी के हम बिल्कुल नीचे खड़े हैं, वहाँ एक पान की दुकान पर हैं, यहाँ अंकल हैं, अंकल से बात करेंगे। अंकल क्या नाम है आपका? मोहनलाल गुप्ता। गुप्ता जी पान की दुकान चलाते हैं? हाँ जी, ठीक 62 साल से। ठीक ठाक रोजगार निकल रहा है? हाँ, अपने दाल रोटी निकल ही आती हैं। सरकार से खुश हैं? हाँ, सरकार से बहुत बढ़िया तरीका से खुश हैं। महंगाई से इनसे सबसे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है। महंगाई क्या, महंगाई तो होती सरकार है। किसकी बन रही है इस बार चुनाव में? बिगुल बच चुका है, 10 फरवरी को चुनाव है भैया। चुनाव तो योगी जी की बनेगी। अच्छा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? अब मुद्दा तो कोई नहीं है, मुद्दा तो सब लोगों के मुद्दे अपने अलग अलग होते हैं। कोई कुछ, किसी का कुछ कोई मुद्दा होता है, किसी का कोई मुद्दा होता है। नहीं, लोग वाग कह रहे हैं ना कि हम जैसे किसान परेशान हैं गायों से या बेरोजगारी से, चीनी मिल से, बहुत सारे छाता के मुद्दे हैं, तो हाँ, चीनी मिल के मुद्दे से तो हम भी वो हैं कि चीनी मिल बननी चाहिए। इन्होंने चुनावी वादा किया था। हाँ, बिल्कुल बननी चाहिए। नहीं, वादा पूरा नहीं हुआ। अब देखो साहब, जनता का रुख है, क्या करती है। हाँ, लेकिन चीनी मिल में, हाँ, चीनी मिल का काम चालू होना चाहिए, जिससे हमारा भी 2 पैसे का रोजगार चलता है। चीनी मिल चलेगी तो यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे छाता में, और आके रोजगार की तो बात है ही, किसानों की भी आमदनी होगी। तो किसान की आमदनी होती है जब व्यापारी की आमदनी होती है। अब ये तो ये इससे प्रत्येक लोग जुड़ा हुआ है, प्रत्येक लोग जुड़ा हुआ है। भाजपा सरकार और उससे पहले समाजवादी सरकार जी, दोनों ने वादा किया था, किसी ने पूरा नहीं किया। किसी ने पूरा नहीं किया, बिल्कुल सत्य बात है। अब जनता का रुख तो ये है कि आने वाले वक्त में सब जानते हैं, वोटर सब समझदार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हैं, अपने मत का बढ़िया ही प्रयोग करेगा। बढ़िया कहाँ करेगा जब वादा खिलाफी हो रही है? नहीं, वादा खिलाफी है, वादा पूरे भी हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, देर लगती है। 15 साल तो हो गए। नहीं, अब उन्होंने वादा किया था कि चीनी मिल जो है इतना पैसा हमने 6 चीनी मिलों के लिए कर दिया। अब जाने कौन कौन सी वो चीनी मिल है जहाँ के लिए इतना पैसा किया है, लेकिन छाता की चीनी मिल के लिए अभी नाम ही नहीं आया। नहीं आया। नाराजगी है कुछ? हाँ, नाराजगी अंदर से तो है, बिल्कुल है। जब चीनी मिल चलेगी तो भाजपा ही हो फिर भी अंदर नहीं। हाँ, बिल्कुल नाराजगी है, कतई नहीं। वो तो एक अलग चीज है। वोट तो अब ये वो तो अंदर की बात है, वो तो अंदर की बात है। तो इनका रुख जान रहे हैं। सरकार किसकी बन रही है फिर? सरकार तो अभी ये है कि भाई पहले इनकी 300 कुछ सीट आई थी, हो सकता है उसमें कुछ कमी आ जाए, कुछ कम हो सकता है। हाँ, 250 ही रह जाए। एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, सरकार की सीटें कुछ कम हो सकती हैं। हम एक और युवा साथी हैं हमारे, इनसे बात करेंगे। सर, कैसा माहौल चल रहा है छाता में? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी इस साल जो 5 साल गए हैं आदरणीय योगी जी के, बहुत अच्छे 5 साल गए हैं, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी शिकायत ये है कि बेरोजगारी को लेकर है, लेकिन बेरोजगारी ऐसी नहीं है। अगर आप कोई काम करना चाहो तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार के ऊपर हो, हमें वो काम करना है, तो उसमें बेरोजगारी, सरकार कोई ऐसा कोई खास रोजगार माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा नहीं होता है या योगी जी के द्वारा। अगर हम कोई काम करना चाहें तो रोजगार हमारा है, कोई सरकार हमें रोजगार नहीं देती। हम किसी काम करें। कोरोना का पीक आने वाला है, उसमें चुनाव हो रहे हैं जी, क्या चुनौती है रहेंगी चुनाव में इस बार? नहीं, देखिए, कोरोना तो पहले भी आया था और अब भी आ रहा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सावधानी हमको स्वयं बरतनी है, किसी और को नहीं बरतनी है। सारी सावधानी हमको खुद लिखनी है, खुद हमें देखना है कि रैली वैली इन चक्करों में ना पड़े, सावधानी पूर्वक अपने मतदान का प्रयोग बड़ी शांति से करके आएँ। और अभी फिलहाल में मैंने भी मास्क नहीं लगा रखा है। उन्होंने भी हाँ गाइडलाइन जारी की हैं कि कोई रैली भी नहीं होगी, कोई ऐसा मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ का वो व्यवस्था, इस सारी पर रोक लगा रखी है 15 तारीख तक। तो उसके बाद आगे गाइडलाइन शुरू बनेंगी उनकी। उसके बारे में नेता किस तरह से प्रचार करेंगे, किस तरह जनता को बताएंगे अपने? नहीं, देखो, प्रचार एक तो होता है कि भीड़ भाड़ को लेके होता है, रैली द्वारा होता है, ये होता है, और एक प्रचार होता है बड़े शांतियुक्त प्रचार होता है, बड़े एक एक आदमी से एक एक बंदा पार्टी का मिलते हुए जाए और सब लोगों से अपने आदेश को उसको पारित करे। तो ये थोड़ी ना है कि देखो, वोट एक मन का सौदा होता है, जबरदस्ती का उसका नहीं होता है कि नहीं साहब हमको वोट देना है, भीड़ दिखा के वो करके। वोट हमेशा अपने दिल का होता है, वो किसी पार्टी को दें। जो सभाएं होती हैं उसमें लोक लुभाने वादे किए जाते हैं नेताओं द्वारा, वो इस बार शायद ना हो पाएंगे। तो उनकी जो मन की बात है, दिल की बात है, या जो गुबार वो निकालते हैं सभा में जाकर, वो नहीं हो पाएंगे। नहीं। तो जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे यार? नहीं, जनता को संतुष्ट तो देखो काम बोलता है, ऐसी बात नहीं है कि 5 सालों में कोई वर्चुअल मीटिंग होंगी जी, वर्चुअल मीटिंग के हिसाब से माध्यम से लोगों को बताया जाएगा। मैं बता दूं आपको, बिल्कुल। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी हो सकता है, छाता में भी कोई मीटिंग हो जी, तो क्या जनता पे उसका असर पड़ेगा वोटों? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। इन सब चीज़ों से असर तो पड़ता है। ये बोर्डिंग लगते हैं, प्रचारिक सामग्री होती है, तो इन सारी चीज़ों का असर पड़ता है इस चीज़ों पे, और तो लोग देखते हैं। अब छोटे बच्चे क्या जाने कौन से। मैं एक सवाल करूँगा कि सरकार किसकी बन रही है? देखो, कोशिश तो ये है कि देखो, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सेवक हूँ, तो शायद मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बने। टिकट कैसे मिल रही है? टिकट की सूचना अभी देखो, माननीय लक्ष्मी नारायण जी की सूचना अभी हमारे पास आ रही है, और आगे जो पार्टी निर्धारित करेगी उसका। युवा विधायक चाहते हैं क्या आप?
आपके अंदर है कुछ नहीं युवा बदलाव चाहते हैं? नहीं युवा तो ये है कि काम को होना चाहिए, चाहे वो युवा करे या बुजुर्ग करे, को बुजुर्गों को भी भूलना नहीं चाहिए। बुजुर्गों ने भी यहाँ के लिए काम बहुत किए और आदरणीय जो माननीय लक्ष्मी नारायण जी हैं उन्होंने बहुत हमारी छाता के लिए काम किए हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे और सबसे बड़ा काम जो वर्तमान में उन्होंने किया है, छाता की रामलीला मंच बना के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इतिहास में अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया था। इसमें हमारे जो माननीय श्री सुशील भारद्वाज जी एडवोकेट, जो उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो ये जो मंच हमें दिया जाएगा तो उसके लिए हिंदू संस्कृति को जानकारी मंच का कई वर्ष पूर्व भी एक बार उद्घाटन हुआ था, तो आखिरी समय में ही क्यों याद आया है ये मंच का? नहीं देखिए समय की बात नहीं, समय की बात होती है। जब समय किसी चीज़ का निर्धारित हो जाता है, जब समय होता है। खबर कवरेज की थी और ये भी खबर मैंने कवरेज की है। देखिए 2 साल पहले भी उसका उद्घाटन हुआ था। एक चीज की 2 बार उद्घाटन कर रहे हैं। नहीं चौधरी लक्ष्मी नारायण उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि उसमें क्या है, बीच में कोरोना काल भी आ गया था, उसकी भी समस्या हो जाती है। कोरोना काल में कौन सा काम रुक गया, नेताओं का या सरकार का? नहीं रुकने को तो बहुत सारे काम रुके भी थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर चालू हो रहा है और कार्यक्रम चालू होगा और बिल्कुल भव्य मंच बनेगा। और इसमें जिस प्रकार का सहयोग होगा, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी तो उस कार्य को कर ही रहे हैं, बाकी जो सहयोग होगा युवाओं के साथ। बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपसे हमसे बात करने के लिए। ये थे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं छाता से। क्या नाम है आपका? धीरज भार्गव सभासद धीरज भार्गव जी हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया बात की और योगी सरकार के कार्यों को भी गिनाया और इन्होंने बोला कि फिर से भाजपा की सरकार आ सकती है। और आगे और भी माहौल हम जांचेंगे। छाता के बाजार में खड़े हैं, छतरी के नीचे खड़े हैं, चलते हैं आगे।